राम राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिबेट्स वाइंस पर। आज का डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद और जलेबी भाई यानी कि सुप्रिया जी के साथ होने वाला है। इस डिबेट के बीच आप लोग देखेंगे कि कैसे बीजेपी का शेर शहजाद ने सुप्रिया यानी जलेबी भाई को बीच डिबेट में रुला दिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग रोज ऐसे नए लेटेस्ट मजेदार डिबेट देखना चाहते हैं तो आप लोग अपने चैनल डिबेट्स वाइंस के साथ जुड़ सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, इसलिए वीडियो में किसी भी बात को दिल पे ना ले। अभी आप लोग डिबेट का मजा लीजिए। भाटी जी, एक छोटे से बच्ची के बलात्कारी को कैंपेनिंग के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए और उनको नहीं टिकट दे पाते कन्विक्शन के बाद तो उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। पहले आप इस पर स्टैंड ले लीजिए अपनी पार्टी का कि ये सही है गलत, फिर दूसरों को लेक्चर दीजिए कि महिला सुरक्षा और महिला उत्पीड़न के बारे में, क्योंकि पहले आपका चरित्र क्या है। ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं जब इनका तो ये कहते हैं कि इधर उधर की बात ना कर, और इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर वो सत्ता में है। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी है, क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर हम वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे और मणिपुर की भी करेंगे तो वो कहते हैं राजस्थान पर नो टॉक, उस पर राहुल जी कुछ नहीं बोल सकते, छत्तीसगढ़ पर कुछ नहीं बोल सकते, चिन्मय श्रीपदा पर कुछ नहीं बोल सकते, उनके काले कृत्यों पर नहीं बोल सकते। अधीर रंजन चौधरी इनके नेता लोकसभा में, उन्होंने कहा टीएमसी ने बलात्कार को रिवेंज टूल के तरह इस्तेमाल किया पोस्ट पोल वायलेंस में। 26 महिलाओं का बलात्कार हुआ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कैसे उनके साथ बैठ जाते हैं। ये स्वागत कर रही थी ममता दीदी का, मैंने देखा, ये वरिष्ठ नेता है, खड़गे जी आगे, उनके नेतागण आगे, ये स्वागत कर रही थी। कैसे स्वागत किया आपने, कैसे स्वागत किया ममता दीदी का, बताइए ना मुझे। गुड क्वेश्चन। मैं एक शब्द नहीं बोली, अब आप मुझे लगता है शांत मैं भी चुप रहूंगा, आप बोलिए ना। अजय जी, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आप इनके साथ हैं इनके खिलाफ हैं। पहले तो लड़ाई यही हो गई कि बोलेगा कौन, वो चलिए अलग बात है, बीच में प्लीज। चिंता नहीं अजय जी, मैंने आपके अजय जी वो बोल रही थी, उनको बोलने दीजिए प्लीज। अजय जी थोड़े कंफ्यूज हैं यहाँ पर। अजय जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। सवाल इधर है, आपसे भी है, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपने अनर्गल बातें करी, मैं नहीं बोली थी। मुझे लगता है यहां पर कन्विक्शन के बाद किसको टिकट दिया जाएगा? कुलदीप सिंह सेंगर हत्या का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, दोषी है। दो कोर्ट ने दोष जो है वो अपहेल्ड किया है। पार्टी से निकाल दिया, गायत्री प्रजापति के परिवार को टिकट दिया। क्या कह रही हैं आप मैडम? कम से कम कुलदीप सिंह बीजेपी में है क्या? आपके पास हमने निकाल दिया और इन्होंने टिकट दिया, और ये दोनों की तुलना। यूपी के बारे में कम जानते हो मुझसे, थोड़ा सा मुझे ये दोनों यूपी के बारे में कम जानते हो। 5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूं। अच्छी बात है। तीसरे आई, तीसरे की रेस, 3 लोगों की रेस में तीसरे आई, ये भी मैं जानता हूं। की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया। बताइए, आपके एमपी जाकर उनसे जेल में मिलते हैं, आपके एमपी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। साक्षी महाराज आपके एमपी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति धारीवाल पे तो अभी नहीं बोली, शांति धारीवाल पे नहीं बोलेंगे, बार-बार ये बात कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बता देती हूं, आप राजनीति नहीं करती रेप पर। मैं बीच में नहीं बोली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, बौखलाहट है, घबराहट है, प्रधानमंत्री से लेकर यहां तक दिख रही है। दर्शकों को समझ ही गया। कन्विक्शन रेट राजस्थान में बलात्कार का 47.9% है, एवरेज 28% है हिंदुस्तान का। मैं जानना चाहती हूं, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, एक ट्राइबल के ऊपर इनका नेता पेशाब करता है, 2 महीने तक उस मामले को दबाया जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, और ट्राइबल की बात करते हैं एक दलित नेता के साथ। इनके नेता ने दलित के साथ क्या कुकृत्य किया है मध्य प्रदेश में, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हेमंतो बिस्व शर्मा हर बार जब मुंह खोलते हैं तो या तो औरतों का या देश का अपमान करते हैं। उनका राज्य नंबर 1 है अत्याचार में महिलाओं के, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हम यहां पर महिला वर्सेस महिला की लड़ाई लड़ने आए। असलियत यह है कि जो आदमी 2 महीने पहले तक अपनी पीठ ठोककर और सीना ठोककर कहता था एक अकेला, उसको 38 की जरूरत पड़ गई, और 38 वो जिसमें से 24 के पास 0 विधायक है, 7 के पास 1 और 2 के पास 2। ये असलियत है। बौखलाहट ये है, बौखलाहट ये है, घबराहट ये है, पैरों के तले से जमीन खिसक रही है और दिख ऐसे रही है। असलियत है मुझे ये। एक बात जब बताइए, सत्ता का लोगों से संबंध टूट आपने उनका जाता जवाब है दे तो दिया, आपने उनका जवाब दे दिया। मेरा एक थोड़ा सार्थक बहस करना चाहता हूं मैं। आप सभी लोग एक साथ आए हैं सत्ता के लिए, 2024 के लिए आपने इंडिया बनाया है। मणिपुर के लिए ये जो ग्रुप है, ये जो इंडिया है, वो क्या कोशिश कर रहा है? ये कोशिश हो सकती थी मणिपुर के लिए भी। आप क्या बात कर रहे हैं? या तो आपको पता नहीं है या आपने शायद अभी टीवी चैनल इस शो की तैयारी में देखा नहीं है। हमारा रेजोल्यूशन
कर्नाटक में जो हमारा रेजोल्यूशन था इंडिया का, उसमें सबसे पहला पॉइंट मणिपुर है, और तब तो ये वीडियो भी सामने नहीं आया था। सबसे पहला पॉइंट मणिपुर है कि मणिपुर पर एक स्वर में इस देश में सत्र में संसद में चर्चा होनी चाहिए। आज भी हम ये कह रहे हैं, रूल के अंतर्गत चर्चा कीजिए, मणिपुर के सब कुछ भूल जाइए। मैं क्या कह रही हूं, भाटी जी क्या कह रहे हैं, अजय जी क्या कह रहे हैं, शहजाद क्या कह रहे हैं, सब भूल जाइए। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2.5 महीने से जल रहा है। उन लोगों को हमने ये विश्वास दिलाया है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन लोगों को हम लोग यहां पर क्या क्या कहकर बुलाते हैं, मैं बताना शुरू करूं यहां पर। उन लोगों को यह दिलासा है कि बाकी देश उनके साथ खड़ा है। उनकी महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है वो दिखा हमें। उनकी महिलाओं के अंदर जो तकलीफ है, जब राहुल जी गए, उन औरतों ने जो तकलीफ बयां करी, वो मैं इन औरतों के बच्चों के सामने बोल नहीं सकती। राहुल 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। मुझे बस एक बात, सब बातें भूल जाइए, फॉरगेट एवरीथिंग दैट वी हैव सेड। मगर क्यों? 2.5 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए, 2 शब्द बोलने चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अगर हाँ है तो हाथ उठा दीजिए इसी समय। इस देश के प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछ लूं पहले, उसके बाद मेरा एक सवाल है। मैं एक मिनट, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल, लंबाई करते मुझे एक चीज बताइए आप, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई तो पूरा विपक्ष की एक मुलाकात होती है, अडानी के मुद्दे पर पूरे विपक्ष की एक मुलाकात होती है। मणिपुर पर आप लोगों ने कौन सी मीटिंग की थी इससे पहले? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इससे पहले 2.5 महीने, मैम कर्नाटक से पहले 2.5 महीने की मैं बात कर रहा हूं। जी 1 सेकेंड, फ्रॉम द लास्ट पार्लियामेंट सेशन टू दिस पार्लियामेंट सेशन 3 बड़े स्टेटमेंट 19 घटक दलों से आए हैं, और अब 26 से आए हैं। कितने दिखाए आपने अपने चैनल पर? मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं। मुझे बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मीडिया से कोई तकलीफ क्या नहीं। आपकी कोई मीटिंग हुई है इस पर? मुझे आपका नहीं पता। क्या आपकी इसमें कोई मीटिंग हुई है? मैंने 2.5 महीने कितना मणिपुर दिखाया? पहली बार मैम, हम तो पहला चैनल थे वहां गए थे। दिखाया होगा राष्ट्रीय चैनलों पर। पहली बार मणिपुर की खबर मैंने तब देखी जब राहुल गांधी जी वहां पर गए, और मैं ये जानना चाह रहा हूं, विपक्ष के नेता कितनी बार बैठे इस पर? नेता लगातार मणिपुर पर बैठे, मुलाकात हुई, एब्सोल्युटली हुई है हमारी मणिपुर पर, बिल्कुल हुई है। आपको पता नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग से, अरे ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री थे, एक अकेला। ये तरीका नहीं है। की बात कर रहा हूं। प्रॉम्प्टिंग नहीं करा रहा है क्लैपिंग की, क्लैपिंग की प्रॉम्प्टिंग भी आपका स्टाफ वहां से वो हमारा स्टाफ नहीं है, उनको बोलिए फिर हमारा स्टाफ नहीं है, जो भी है वहां से करा रहा है, वो हमारा स्टाफ नहीं, सुप्रिया जी के हमारा क्राउड, वो हमारा स्टाफ नहीं करा रहे हैं। नहीं, वो हमारा स्टाफ नहीं। हाँ ठीक है, उनको बोल दीजिए। निशान जी मौका भी दीजिए, क्लैपिंग प्रॉम्प्टिंग करानी है तो हम भी ले आते 2-3 लोग। शहजाद, वो हमारा स्टाफ नहीं है। कौन है वहां से? वहां पर वो हमारे स्टाफ, ऑडियंस है, वो हमारा स्टाफ नहीं है। ऑडियंस तो यहां बैठी है। फाइवर देम, मुझे तो बड़ा ऑफेंस लगता है, ये कठपुतली बैठे हैं कि इनको क्लैपिंग की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, anyway, जो सही बात कहेगा उसके लिए ताली बजाएंगे। सुप्रिया जी एक मिनट, इसीलिए आपकी बातों को देखकर काउंटर याद चलिए शहजाद, काउंटर याद। तो मैं एक-एक करके इनके पॉइंट्स को ध्वस्त करना चाहता हूं। इन्होंने कहा मणिपुर पे हमने रेजोल्यूशन निकाला है। केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री थे, जिसमें सारे पार्टियों के, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं था उस मीटिंग में। 2.5 महीने से जल रहा था मणिपुर। सुप्रिया जी एक मिनट, इस देश का प्रधानमंत्री। और एक बात ये क्या तरीका है निशान जी? ये तो गजब है, ये गजब है। अपनी बारी में सुप्रिया जी एक मिनट, नहीं मैम, आप बीच में मत बोलिए, पहले उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप इसे वो चुप थे एकदम। नहीं, आप बीच में टिप्पणी नहीं। शहजाद गोल्ड, हाँ बताइए। और आप क्यों घबरा रहे हैं? ना मैम एक मिनट, हाँ मैं घबरा रहा हूँ। काय घबरा रहे, मत घबराइए। ये देखा आपने, दिखा दिया ना। आइए प्लीज गोल्ड, बताइए। बहुत तुरंत आपको रंग भी दिखा दिया इनके डेमोक्रेटिक नेचर का। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? आज के लिए फिलहाल इतना ही।